एक्शन है। जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो ज़मीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी प्रदेश की या देश की भी बात कर ले, प्रगति में दो बड़ी बाधाएं आती हैं। एक, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर अच्छी ना हो, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला होता है इसलिए प्रदेश की ही बात करें। और दूसरा, ज़मीन का मामला। ज़मीन की ज़रूरत हर काम के लिए है। आप सड़क बनाना चाहते हैं तो चाहिए, आप एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो चाहिए, आप रेल लाइन बिछाना चाहते हैं तो चाहिए, आप पुल और हाईवे बनाना चाहते हैं तो चाहिए, ग्रामीण सड़कें बनाना चाहते हैं तो चाहिए, और उसके अलावा स्कूल, अस्पताल और इस तरह के संस्थान बनाना चाहते हैं तो भी चाहिए, और रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं, रिहायशी भवन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए। तो भूमि तो बढ़ने वाली नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जो है आपके पास उपलब्ध उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल। और बेहतर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किसकी भूमि है और किसके कब्जे में है। तो ये जो कब्जा कल्चर था, ये जो लैंड जिहाद था, माफिया के तंत्र को तोड़ने के बाद अब योगी आदित्यनाथ का अगला निशाना लैंड जिहादियों पर है। तो लैंड जिहादियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं अब से। जिस दिन दस्तखत होगा इस संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी का, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक शायद हो ही जाएगा, उसके बाद वो देश का कानून बन जाएगा। कांग्रेस और उसके साथी दल चिल्लाते रहें। सोनिया गांधी ने जो बयान दिया बहुत ही घटिया बयान है। इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस समय भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसका मुखिया अगर संसद में कोई भी प्रस्ताव, सरकार का लाया हुआ कोई विधेयक बहुमत से पास होता है और उसको जो ये कहा जाता है कि जबरन ठेल कर पास कराया गया, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। यानी कांग्रेस के राज में जितने विधेयक पास हुए, जो प्रस्ताव पास हुए, जो कानून बने, वो जबरन थे। भाई कोई भी सरकार अगर प्रस्ताव लेकर आती है, कोई विधेयक लेकर आती है, तो उसको पास वो तभी करा सकती है जब उसके पास बहुमत हो, और सब सरकारें करती हैं। और यही संवैधानिक व्यवस्था है, यही जनतांत्रिक व्यवस्था है। जनतंत्र में फैसले या तो आम सहमति से होते हैं या फिर बहुमत से होते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से फैसले होते हैं, लेकिन बहुमत से हुआ फैसला उसको गैर संवैधानिक कह देना, ये काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है और उसके साथी दल भी करने लगे।